हेलो दोस्तों, कैसा होगा अगर आप एक स्टोर के ऊपर जाएं, वहां पर एक चीज देखें जिसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ हो 200 रुपए, और जब आप जाके दुकानदार को कहें कि ये लो मैंने ये चीज खरीदी है, इसके पैसे काटो, और वो आपसे काट ले 250 रुपए, तो कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। भैया प्राइस तो 200 रुपए लिख रखा है, 250 रुपए कैसे काट लिए। उनने कहा यहाँ प्राइस बढ़ गया, खड़े खड़े ही प्राइस बढ़ गया 50 रुपए। तो यही सेम चीज यहां पर होती है कॉइन डीसीएक्स के अंदर। जब आप क्रिप्टो करेंसीज वगैरह खरीदने जाते हो, आप देखते हो प्राइस कुछ और होता है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हो तो प्राइस कुछ और होता है, और जब सेल करने जाते हो तो प्राइस कुछ और हो जाता है। जैसे मार्केट में आप जाते हो और यहां बिटकॉइन पे क्लिक करते हो, तो इसका यहां पर आपको प्राइस देखने को मिलता है 19,24,081 रुपए 27 पैसे। ठीक है, 19,24,081। बाय पे करते हो तो बाइंग प्राइस हो जाता है 19,44,800 कुछ। तो यहाँ पे 20,000 का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। कम प्राइस की चीज है, ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है हमें, क्या कहते हैं, इसे खरीदने के लिए। अब इसका माजरा होता क्या है एक्चुअली में, ये देखो, इसके बगल में ये एक साइन बना होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको थोड़ा ये पढ़ के सुना देता हूँ। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड योर ऑर्डर क्वांटिटी, द फाइनल बाइंग प्राइस में वेरी व्हेन यू प्लेस द ऑर्डर। मार्केट जो है पूरी और आपकी जो ऑर्डर की क्वांटिटी है उसके ऊपर बाइंग प्राइस जो है वो वेरी करता है। ठीक है, इन लोगों ने अजीब सी बात कर दी है। हमें असली बात अभी करता हूं आपको कि ये होता क्या है। मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी थी। प्लीज बी अश्योर्ड दैट वी ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर ऑर्डर एट द बेस्ट प्राइस पॉसिबल। तो ये देखिए, यहां पर ये प्राइस इसलिए दिखाया जा रहा है, एस्टिमेटेड बाइंग प्राइस है ये। मतलब ये जो प्राइस आपको दिखाया जा रहा है ना, ये प्राइस वो वाला प्राइस है जिस पर लास्ट बार बिटकॉइन ट्रेड हुआ है। मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन एक एसिड टाइप की चीज है, पूरी वर्ल्ड में चलती है ये। इसका प्राइस इस समय पूरे वर्ल्ड में खरीदा बेची काफी सारे लोग एक साथ कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं बिटकॉइन में, बहुत बाइंग सेलिंग चल रही है। लेकिन इसका आखिरी बार जो प्राइस बाइंग सेलिंग में करा गया है ना, या तो बाय हुआ है या सेल हुआ है, वो इस प्राइस पे हुआ है। और हम इस बात में भी अश्योर नहीं कर सकते कि ये इसी प्राइस पे बिका था या इसी प्राइस पे सेल हुआ था, क्योंकि जब तक हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, 5-1 सेकंड के अंदर इतने में ही हजारों लोगों ने बिटकॉइन को बाय सेल कर दिया होगा, लेकिन यहां पर अपडेट नहीं हुआ है कुछ भी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहां पर, क्योंकि अपडेट चीजें इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं हो पाती। लेकिन जब हम बाय करने जाते हैं तो ये अपडेटेड होता है, कहीं ना कहीं ये एक्यूरेट होता है। जो आखिरी बार हुआ है उसके एक्यूरेट होता है, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। आखिरी बार जिस प्राइस पे बिटकॉइन बाय करा गया था उससे मिलता जुलता होता है। और अगर हम सेल करने जाएं तो यहां पर देखो 19,25,000, ठीक है, 19,24,000 चल रहा है, और सेल करते टाइम हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऑन द स्पॉट ही दिख रहा है हमें 1,000 रुपए ज्यादा। तो इसका ये मतलब होता है कि आखिरी बार कहीं ना कहीं इस प्राइस पे ये सेल हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, वजीर एक्स वगैरह है, ये इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। लेकिन बाहर के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं। तो ये जो प्राइस होता है, इस पे आखिरी बार बिटकॉइन ट्रेड हुआ है। ट्रेड का मतलब या तो बाय हुआ है या सेल हुआ है, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो प्राइस है बाइंग प्राइस, इस पे आखिरी बार एस्टिमेटेड बाइंग प्राइस है ये, इस पे आखिरी बार बाय करा गया है बिटकॉइन। और इस प्राइस पे ये जो प्राइस है 19,22,000 हो गया। अब ये देखो 24 से 22 हो गया, अभी 25 के आसपास कुछ था ये। तो इस प्राइस पे आखिरी बार ये सेल हुआ है, लेकिन ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं हो पा रही हैं। और ये तो बिटकॉइन की बात है, बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी। हम अगर छोटी कोई क्रिप्टो करेंसी उठाते हैं, जैसे ये 51 रुपए की सैंडबॉक्स उठा लेते हैं, 51 रुपए 85 पैसे इसका प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 51 रुपए 84 पैसे। ये एक छोटी क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए इसका जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ा बहुत सिमिलर सा नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम 5-1 मिनट यहां पर रुक के थोड़ा सा वेट कर लें तो इसके भी बाइंग प्राइस में काफी एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम इसका सेल प्राइस देखें तो 50 रुपए हो जाता है। हमारे पास एक चीज है 100 रुपए की, हम उसे बेचने जाते हैं, 100 रुपए की ही है वो, लेकिन हमसे बंदा कहता है कि 90 रुपए में हमें बेचो, क्योंकि 90 रुपए इसका प्राइस हो चुका है। हमें तो पता ही नहीं चला कब हो गया, ये हो गया इसका प्राइस, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में ये आखिरी बार 90 रुपए पे बेचा था। तो अब इसको हमें 90 रुपए पे बेचना, मतलब हम इसे 90 रुपए पे ही खरीदेंगे, उससे ज्यादा पे नहीं खरीदेंगे। ये चीज आपको हर जगह पे फेस करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कोई प्लेटफॉर्म अगर चेंज कर दें, जैसे मैं यहाँ पर कॉइन स्विच कुबेर के ऊपर आ जाऊं तो हमें कुछ बदलाव मिल जाएगा या कुछ हमारा फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं। हमें हर जगह पर ये प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा,
क्योंकि ये आखिरी बार ये प्लेटफॉर्म्स इन चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाते इतनी जल्दी जल्दी, और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि यही नहीं प्लेटफॉर्म की गलती है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर हम कोई सी भी कितना भी कैसा भी प्लेटफॉर्म उठा लें, क्योंकि हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं, हज़ारों वेबसाइट हैं, तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है 19,13,000 यहाँ पर लिख के आ रहा है। और अगर यहीं पर हम क्या कहते हैं कॉइन DCX के अंदर इसका प्राइस देख 19,13,000 कॉइन स्विच कुबेर में लिख के आ रहा है, और कॉइन DCX में मैं आपको गारंटी लिख के देख सकता हूँ कि कुछ और आ रहा होगा। ये देखो 19,44,000 आ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस ये देखो 13,000 या 44,000। तो इनमें ये प्लेटफॉर्म्स भी कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी भी कोई गलती नहीं है। लास्ट बार जिस प्राइस पे बिटकॉइन अपडेट हुआ, जितनी जल्दी जिसने उसे अपडेट कर दिया उसके प्राइस को उतना ही उनका इफेक्टिव उनके प्लेटफॉर्म पे जो असली प्राइस है बिटकॉइन का, जो असली प्राइस है लिटरली जिस प्राइस में वो लास्ट बार ट्रेड हुआ है, वो प्राइस यहाँ पर आ जाता है। तो मार्केट में अगर हम जाएं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आप अकेले फेस कर रहे हो, प्राइस डिफरेंस वगैरह आ रहा है, ये हर कोई। अब ये देखो इसका कितना हो गया, 19,44,000 कॉइन DCX में चल रहा है, और यहां पर कॉइन स्विच कुबेर में 19,01,000 हो चुका है, सीधा 40,000 रुपए का डिफरेंस। अब अगर हम इसको बाय करने जाएं, जैसे मैं इसको बाय करने जाऊं, 19,01,000 है ना कुछ, इसको बाय करने जाता हूं मैं, मैक्सिमम यहां डाल के प्रीव्यू ऑर्डर करता हूं, तो यहां पर 19,19,000 में मुझे इसे बाय करना पड़ रहा है। क्योंकि जो आखिरी बार बिटकॉइन जो बिका है कहीं ना कहीं इस ऐप के मुताबिक जितना ये अपडेट कर पाई, आखिरी बार 19,19,206 रुपए के आसपास में बिटकॉइन बिका था। और अगर मैं इसको सेल करने जाऊं, यहाँ पर सेल करने जाऊं, जैसे मेरे पास कुछ 100-150 रुपए के बिटकॉइन है, मैं इसको सेल करने जाऊं, देखो अभी तो इसका प्राइस 19,01,000 चल रहा है, कब से अपडेट नहीं हुआ ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है ऑलरेडी, लेकिन अपडेट नहीं हो पाया, 19,01,000 चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 19,01,000 में ये सेल भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आखिरी बार ये जो सेल हुआ है वो 19,01,000 के आसपास में सेल हुआ, और ये चीज़ अपडेट भी हो गई वक्त के साथ, इसीलिए ये हमें यहाँ पर फायदेमंद दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर दिखाई दे पा रहा है कि हाँ भैया सही है ये चीज़। अब अगर मैं बिटकॉइन तो बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, मैं कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी मान लो उठा लूँ, USDT तो एक स्टेबल कॉइन है, उसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं आता। जैसे ADA पॉलीगॉन मैटिक उठा लेते हैं, 97 रुपीज़ की चल रही है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। बाय करने जाएँ 97 रुपये की चल रही है। ठीक है, प्रीव्यू ऑर्डर करें तो यहाँ पर 96, मैं क्या कहते हैं 96 रुपये .99999 इस प्राइस पे, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे डॉलर्स वगैरह में चलती हैं चीज़ें, तो डॉलर और INR में जो डिफरेंस आ जाता है उसमें ये देखो ऑलमोस्ट 97 रुपये की ही है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। और अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी जैसे सोलाना, 1600 रुपये 1694 रुपये की चल रही है, इसको मैं बाय करके क्लिक करूँ, नेक्स्ट करूँ, आई अंडरस्टैंड, और मैक्स करके प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूं तो 1600 कुछ रुपए की थी, बाइंग प्राइस इसका 1700 कुछ रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब है आखिरी बार ये जो बेची गई और ये खरीदी गई थी, आखिरी बार जो खरीदी गई थी वो कुछ 1700 रुपए के आसपास में खरीदी गई थी, लेकिन आखिरी बार जो इसकी ट्रेडिंग हुई थी, या तो खरीदना या बेचना, दोनों में से कुछ भी जो हुआ था वो इतने में हुआ था, 1694 रुपए के आसपास में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अकेले, आप या मैं फेस नहीं कर रहे, हर कोई फेस कर रहा है। प्राइस डिफरेंस ये हर कोई फेस कर रहा है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? बात सारी हो गई प्रॉब्लम की, हर कोई फेस कर रहा है, सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, मैंने बिटकॉइन खरीद रखा है। ठीक है, मैंने बिटकॉइन खरीद रखा है, 2 रुपये का यहाँ मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1.7% का कुछ यहाँ पर ये देखो मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1.7%। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप तब तक सेलिंग ना करें जब तक आपका 10% के आसपास कुछ प्रॉफिट ना दिखाई दे रहा हो। मतलब जब आपका, ये तो 1% है, मुझे अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करता हूँ तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि यहाँ पर मुझे 164 रुपीज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको सेल करने जाऊं तो मुझे 160 रुपये के आसपास ही मिलेंगे। प्राइस डिफरेंस भी आ जाएगा, प्लस चार्जेस वगैरह, TDS वगैरह कट कटा के मुझे 160 रुपये के आसपास ही मिलेंगे। मैं लॉस में ही चला जाऊंगा। इन्वेस्ट करे से एक तो 161 रुपये मिलेंगे, कुछ 160 रुपये के आसपास मैं लॉस में ही जाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट 1% के आसपास है। और अगर मेरा यहाँ प्रॉफिट 10% के आसपास होता तो मैं लॉस में नहीं जाता। तो यहाँ पर सॉल्यूशन यही है कि आप खरीद लें लेकिन उसको सेल ना करें, यही एक सॉल्यूशन है। और ट्राई करें कि जब इसका बाइंग प्राइस, जैसे ये बिटकॉइन है, इसका 19,01,000 लिख रखा है, ठीक है, इसको मैं बाय करने जाऊं, मैक्सिमम प्लेस ऑर्डर प्रीव्यू करूं और इसका 19,21,000 यहाँ पे है, तो थोड़ी देर वेट कर लें। ये 19,21,000 के आसपास यहाँ जब हो जाए ना,
तब जब मैं इसको जाके बाय करूं, क्योंकि तभी मुझे सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, तभी मैं एक्यूरेसी के साथ इसमें कर सकता हूं। एकदम से बाय ना करें, एकदम थोड़ा सा रुकें, प्राइस जब सिमिलर हो जाए ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और लास्ट बाइंग प्राइस जब सिमिलर हो जाए, तब आप जाके वहां पे जो है बाय करें। और सेलिंग तो करो ही मत, क्योंकि अगर आप सेल करते हो तो लॉस ही लॉस है। क्योंकि एक तो बाय करो तो सोच समझ के करो, और अगर सेल करने जाओ तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो ना, काफ़ी अच्छा खासा 6-7-8%, 10% का प्रॉफिट हो, तब सेल करने में फ़ायदा है, नहीं तो आप लॉस में ही चले जाओगे। ये सॉल्यूशन है यहाँ पर। और प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दी, प्रॉब्लम सिर्फ हम लोग फेस नहीं कर रहे, हर कोई फेस कर रहा है। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।